हम सब स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात करने जा रहे हैं कि आखिर इस नीतीश में रखा क्या है। सच में उम्र के इस पड़ाव में पहुंच चुके हैं, राजनीतिक रूप से अब वो तीसरे पौधान पर पहुंच चुके हैं बिहार में। वोट प्रतिशत की बात करें तो लगातार उनके वोट प्रतिशत में गिरावट आ रही है। फिर भी शाह भी आते हैं तो नीतीश पर ही हमला। बीजेपी जब कभी मौका मिलता है तो नीतीश पर ही हमला। तो लालू जंगल राज की कहानी तो उनकी पुरानी है, जंगल राज पे वो अपनी बात कहते रहते हैं, लेकिन हमला नीतीश पर है। और आज वैसे नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर इशारों में बीजेपी पिछले कई दिनों से हमला कर रही है, लेकिन आज जिस अंदाज में प्रशांत किशोर ने अपनी बात को रखा है वो वाकई में उस बात की गंभीरता इस संदर्भ में समझा जा सकता है कि अब नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर इस स्तर पर अगर राजनीति होनी शुरू हो गई है तो इसका मतलब क्या है। क्योंकि नीतीश का जो स्वभाव रहा है वो स्वभाव के विपरीत वो जरूर कई मौकों पर, बयान देने के मौके पर, बातचीत के मौके पर देखने को जरूर मिला है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा राजनीतिक फैसला दिखाई नहीं दिया है जिसके सहारे ये कहा जाए कि वाकई में नीतीश कुमार पर अब उम्र का प्रभाव दिखने लगा है। राजनीतिक फैसले अभी भी वो उसी अंदाज में ले रहे हैं जिस अंदाज में वो राजनीतिक फैसला लेते आ रहे हैं। तो फिर आखिर ऐसी बात क्या है कि अब उनके मानसिक रूप से बीमार होने की चर्चा तक लोग पहुंच गए हैं। पहले जरा प्रशांत किशोर की बात को सुनिए कि प्रशांत किशोर कहना क्या चाह रहा है और प्रशांत किशोर का ये कहने का मतलब क्या है और आज ये कहने का संदर्भ क्या हो सकता है। तो पहले जरा प्रशांत किशोर की उस बात को सुनिए। देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ मैंने भी काम किया है। नीतीश जी की उम्र हो गई है और अगर नीतीश कुमार के वक्तव्यों को, पब्लिक वक्तव्यों को आप नजदीक से करीब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो आदमी बोलना शुरू करते हैं, कुछ बोल जाते हैं कुछ और। अब कहीं ना कहीं वो उम्र का असर दिख रहा है। सामाजिक राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ गए हैं, घबराहट होती है आदमी को। आप मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री, हमने बहुत लोगों के साथ काम किया है। जब परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो तो हर आदमी को घबराहट होती है, हर आदमी को डर होता है। तो नीतीश कुमार जिस स्थिति में आज हैं वही घबराहट का नतीजा है कि कभी कह देते हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कभी बोल देंगे प्रशांत किशोर बहुत होशियार आदमी है, उसी वक्तव्य में बोल देंगे कि हमको तो कह रहा था कि कांग्रेस में विलय करो, उसी वक्तव्य में कह देंगे कि ये बीजेपी का एजेंट है। अब वो चारों बातों को आप जोड़िए, मुझे विद्वान भी बता रहे हैं, मुझे बेवकूफ भी बता रहे हैं, मुझे कांग्रेस में विलय करने वाला भी बता रहे हैं, मुझे बीजेपी का एजेंट भी बता रहे हैं। इन चारों चीजों को आप कागज पे लिखिएगा तो आपको पता चलेगा भाई कहना क्या चाहते हो ये बता दो। अगर मैं विद्वान हूं तो फिर मूर्ख नहीं हो सकता हूं, और अगर मुझे किसी बात का ज्ञान नहीं है तो हमको आप अपना एडवाइजर बना के अपने घर में 2 बरस रखे क्यों थे मूर्ख आदमी को। अगर आपको हम कह रहे हैं कि आप कांग्रेस में अपना दल विलय कर दीजिए तो उससे तो कांग्रेस को फायदा होगा, तो फिर मैं बीजेपी का एजेंट कैसे हो गया। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, नीतीश कुमार के किसी भी वक्तव्य को आप देखेंगे, मंच पर खड़े होकर अपने अफसरों की खिल्ली उड़ाना। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं, उनका अंदाज अब क्या है। मतलब अब नीतीश को हाशिए पर पहुंचाने के लिए पलटू राम से भी आगे बढ़ने की कोशिश राजनीति में शुरू हो गई है, ये अब दिखने लगा है। क्योंकि पलटू राम जिस तरीके से गांव गांव तक पहुंचाने की कोशिश हुई बीजेपी की, उस कोशिश में वो कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के वोट बैंक पर आज भी उस पलटू राम का इम्पैक्ट उस तरीके से डालने में बीजेपी नाकामयाब रही है। ये कई मौके पर देखने को मिला है। और इस दौरान गवर्नेंस को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी उन्होंने की है जिससे एक बार फिर से नीतीश में को लेकर वो साख लौटती हुई दिखाई दे रही है, जिस साख की वजह से वो बिहार में कट्टर
जातिवादी, मतलब जातिवाद की राजनीति पर एक्सट्रीम जाने वाले आरजेडी, और धर्म और हिंदू मुसलमान के नाम पर एक्सट्रीम पर जाने वाले बीजेपी, दोनों को हैसियत में रखा है अभी तक। मतलब बीच बिना इनके बगैर राजनीति नहीं होगी, ये साबित करता हुआ है। इसलिए स्थिति अब ये देखने वाली बात है कि ये जो चीजें माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि नीतीश बीमार है, नीतीश बीमार है, क्या वाकई में ये लास्ट असॉर्ट के तौर पर अब बीजेपी या बीजेपी के बी टीम अब इस कोशिश पर उतर आए कि नीतीश को के बारे में इस तरीके की इमेज गांव-गांव में बनाई जाए कि अब नीतीश का मानसिक स्थिति वो पहले वाली नहीं है। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? बड़ा सवाल है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिन चीजों के सहारे इस बात को समझा जा सकता है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार के व्यवहार में आए बदलाव को लोग महसूस जरूर कर रहे हैं। भाषण में वो अब लोच नहीं रहा, ये भी लोग महसूस कर रहे हैं। भाषण के दौरान विषयांतर हो रहे हैं, ये भी लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन इतने सब कुछ होने के बावजूद भी लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि नीतीश राजनीतिक फैसले लेने में या राजनीतिक रूप से किसको कहाँ सेटल करना है, इस मामले में अभी भी नीतीश कुमार का दिमाग कमजोर नहीं होता दिख रहा है। तो ये बड़ा बात है। राजनीतिक व्यक्ति के लिए उम्र का असर उनके राजनीतिक फैसले पर दिखने लगे तब तो कोई मतलब है। लेकिन अगर उनके भाषण पर दिख रहा है, उनके बॉडी लैंग्वेज पर दिख रहा है, तो उसका उतना मायने नहीं रखता है। जैसे कोई क्रिकेट खिलाड़ी हो, उम्र का असर अगर उनके बाकी क्रियाकलापों में दिखे तो अलग बात है। बैटिंग और बॉलिंग के दौरान उसी रफ्तार से, उसी परफेक्टनेस से अगर वो गेंद फेंक रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, छक्का मार रहे हैं, तो फिर बाकी चीज़ें का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी नीतीश कुमार के बीमार होने की खबर जिस तरीके से फैलाई जा रही है, उससे इस बात को समझा जा सकता है कि 2024 को लेकर बीजेपी और बीजेपी की जो बी टीम है, वो बिहार में नीतीश कुमार की घेराबंदी कैसे हो या बिहार में नीतीश कुमार को कैसे हाशिए पर पहुंचाया जाए, इसकी कोशिश जरूर हो रही है। अब ये बड़ी बात है क्योंकि राष्ट्रीय फलक पर भी ये चर्चा हो, इसकी कोशिश बीजेपी की तरफ से होनी शुरू हो गई है। पलटू राम तो पहली बार कल अमित शाह उन्होंने बोला है। तो ये देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात को रखा है, वाकई में उस बात को कहां तक वो ले जाना चाहते हैं और उसका असर कितना पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे राजनीति में लोग इस तरीके की मर्यादाओं का पालन करते आए हैं। वाजपेयी जी भी कभी कभी उस दौर में जब वो प्रधानमंत्री से हटे, हालांकि उसके बाद उनको गुमनाम की दुनिया में ही लोगों ने भेज दिया। प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद फिर किसी ने वाजपेयी को देखा नहीं। नेता सांसद थे लखनऊ में, लेकिन कभी उनको पार्लियामेंट हाउस जाने नहीं दिया। ऐसी स्थिति तो जदयू के साथ नहीं है। तो गाहे बगाए ने अक्सर लोग इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं और ये देखने वाली बात होगी कि ये जो एक नई तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी और बीजेपी के बी टीम के द्वारा जो शुरू हुआ है कि नीतीश कुमार अब बीमार हो गए हैं, नीतीश कुमार मानसिक तौर पे कमज़ोर हो गए हैं, नीतीश कुमार पर उम्र का असर दिखने लगा है। ये वाकई में अगर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा हो रही है, इसका असर, राजनीतिक असर कितना पड़ेगा कहना मुश्किल है। लेकिन चर्चा गांव-गांव में होनी शुरू हो गई है, ये भी एक सच्चाई है। और इस सच्चाई का कितना असर 2024 के इलेक्शन पर पड़ेगा कहना मुश्किल है। लेकिन इतनी सच्चाई जरूर है कि नीतीश कुमार के भाषण में जो वो ओज दिखता था, वो एक प्रभाव जो छोड़ता था, वो चीज़ें मिस कर रही है। तो उसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है, ये साफ दिखने लगा है। ऐसे में विपक्ष जिस तरीके से नीतीश को हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है, अब देखना ये होगा इस नैरेटिव को सेट करने में बीजेपी कितना कामयाब